देखो यहाँ पे होम के अंदर कुछ मेन्यू बस गया था होम के अंदर। तो होम में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। होम पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आता है एक फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज इसका करते हैं। इसका यूज सिर्फ इतना होता है कि कभी भी अगर मान लो किसी भी कंटेंट को आपने फॉर्मेट कर रखा है, फॉर एग्जांपल आपने इसको सिलेक्ट किया और कलरफुल बना दिया, यहाँ से कलर लिया और यहाँ से फॉन्ट का साइज बड़ा कर लिया, जो चाहिए था कलर थोड़ा डिफरेंट कर लेते, लाइट कर लेते ताकि नजर आए अच्छे से। अब मैं चाहता हूं कि ये जो फॉर्मेट है, ये जो सैंपल दिख रहा है आपको, यही आगे Yes, मैं ही sir. कहीं पे भी अप्लाई कराना चाहता हूँ। तो फर्स्टली यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट द सम कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट एंड आफ्टर दिस जस्ट क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट Format पेंटर में painter. जाओगे आप और यहाँ पर इस तरह का ये कर्सर बना हुआ आएगा और ब्रश साथ में बना हुआ दिख रहा होगा। तो इसको ड्रैग कर दो Yes, इसके sir. ऊपर, वो अपने आप ही वो अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मेट देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो ये Yes, sir. इजीएस्ट वे है कभी भी फॉर्मेट को प्लेस करना एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। फर्स्टली यू हैव टू सेलेक्ट द सैंपल ऑफ द पर्टिकुलर फॉर्मेट एंड आफ्टर दैट जस्ट प्लेस योर फॉर्मेट ऑन द selected areas as you selected after the format painter। क्लियर। Yes. अब मान लो कि मुझे यहाँ पर ये फॉर्मेट पेंटर, तो इसकी शॉर्टकट की भी तो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर Yes, शॉर्टकट sir. की क्या होता है, सेलेक्ट करना कंटेंट को और कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी होता है फॉर्मेट कॉपी करने के लिए। कंट्रोल सी नॉर्मली पहले क्या होता है, कॉपी करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर कंटेंट नहीं कॉपी कर रहे हैं, फॉर्मेट कॉपी कर रहे हैं। और फॉर्मेट कॉपी Format करने copy. के लिए कंट्रोल शिफ्ट दबा के सी दबाना, तो कॉपी हो जाएगा। और जहां पर भी ये फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है उस एरिया को आप सिलेक्ट करो और जो फॉर्मेट आपको पेस्ट करना है उसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। क्या होगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस Shift वी। plus E. तो जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी फॉर वॉलेट या प्रेस किया, देखो यहाँ पर वो फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। नॉर्मली कट कॉपी करने का तरीका क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कंटेंट को कंट्रोल सी से सेल कॉपी करते हैं या कंट्रोल एक्स से कट करते हैं। तो कंट्रोल कट करने के लिए कंट्रोल एक्स से कट कर लिया और जहां चाहिए हमें पेस्ट कर देते हैं। बट इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि हम अगर कंटेंट को मूव कराना चाहते हैं यानी कट पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो कुछ नहीं करना होता, हम कर्सर की मदद से बस इसको सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं, बस इसको होल्ड करना, होल्ड करने के बाद इसको ड्रैग डाउन कर देना जहां पर भी चाहिए, ठीक है। माउस को पकड़ना, माउस से ड्रैग डाउन जहां कर देंगे वहां पर Yes, ये sir. प्लेस हो जाएगा, ठीक। अगर इसकी कॉपी चाहिए होती है तो कंट्रोल होल्ड करके ड्रैग अप कर देना जहां पे चाहिए, कंट्रोल दबा के, देखो प्लस का सिंबल दिख रहा है वहां पर आता रहेगा Yes, कर्सर के sir. साथ, और छोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर भी अवेलेबल होगा। देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल दबाए रखूंगा और इसको मैं मूव करा रहा हूँ नीचे की ओर, देखो कंट्रोल होल्ड किया, इसको प्रेस किया और नीचे लाके मैं यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर भी अवेलेबल है और नीचे भी आ गया, देखो यहाँ पर। तो क्या हो गया, ये कॉपी पेस्ट हो गया। तो इस से हम डुप्लीकेट बना लेते हैं, कंट्रोल होल्ड करके ड्रैग करते हैं तो कॉपी बन जाता है। जैसे कि आपको याद करो, मैंने पेंट पे पढ़ाया होगा, अगर पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटा सा ऑप्शन है जो हमने यहाँ से यूज किया। अब इसके अलावा यहाँ पर होता है फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट, ये तीन बचे हुए हैं, बाकी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। यहाँ पर कुछ और भी Yes, ऑप्शन sir. होगी, देखते हैं। फाइंड का यूज सिर्फ इसलिए करते हैं कि कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है, किसी का नाम है, तो कुछ नहीं करना, कंट्रोल एफ शॉर्टकट की होती है। अदरवाइज आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ से भी डायरेक्टली पहुंच सकते हो। और मैंने कहा मुझे वर्ड ढूंढना है पावरफुल, तो जैसे मैंने पावरफुल क्लिक किया, देखो नेविगेशन पैन खुल चुका है यहाँ पर और यहाँ पर दिखा रहा है कि पावरफुल यहाँ पर आपने लिखा हुआ है। अगर इस वर्ड को Yes, sir. रिप्लेस करना चाहते हो किसी अदर वर्ड से तो जस्ट क्लिक ऑन रिप्लेस बटन, अदरवाइज यू जस्ट प्रेस Replace कंट्रोल प्लस एच, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच। तो H. जैसे कंट्रोल प्लस एच प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, रिप्लेस का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच। तो वर्ड सेलेक्ट करना, H. कंट्रोल प्लस एच दबाना, देखो यहाँ पे क्या खुल गया, रिप्लेस। और पावरफुल Yes, के लिए sir. इस जगह पे क्लिक करके क्या लिखना है, तो रिप्लेस विथ मैंने बोल दिया माइटी, MIGSTY। तो देखो यहाँ पर कह रहा है एक जगह है रिप्लेस करना है, मैंने कहा यस, रिप्लेस कर दिया। देखो वहां पर पावरफुल की जगह क्या हो जाएगा, अगर मैंने कहा रिप्लेस Mighty. ऑल, देखो वहां पे क्या हो चुका है, माइटी दिख रहा है Mighty. यहाँ पर। तो जहां पे Yes, पावरफुल sir. था वहां हो चुका है माइटी। तो दैट इज द यूज Mighty. ऑफ विच ऑप्शन, दैट इज यूज ऑफ रिप्लेस, ठीक। Replace. अगर आपको सेलेक्ट करना है पर्टिकुलर सेम फॉर्मेट, मान लो बहुत जगह आपने एक फॉर्मेट अप्लाई कर रखा है और चाहते हो सेम फॉर्मेट वाले कंटेंट सेलेक्ट हो जाए, तो आपने क्या करना है, छोटा सा सैंपल सेलेक्ट करना लाइक दिस, ठीक है। और फिर यहाँ Yes, पर sir. जाना है सेलेक्ट पे और यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा सेलेक्ट ऑल, तो ये तो पता है, ये कंट्रोल ए दबाते तो सेलेक्ट ऑल हो जाता है।
हमें सेलेक्ट Yes, sir. ऑब्जेक्ट भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो अलग लेते हैं, सर्किल हो गया, वो सब करना नहीं, लिया ही नहीं हमने। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेट लिखा है ना, फॉर्मेटिंग। तो ये बहुत Yes, sir. इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। क्यों? क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी अगर सेम फॉर्मेट होगा तो वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, बीच में टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेगा जो उससे मैच नहीं करता होगा। देखो जैसे क्लिक किया, क्या हो गया, सेम फॉर्मेट सेलेक्ट हो गया, दिख रहा होगा। तो इस तरह Yes, से sir. सेम फॉर्मेट क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है। कैसे? जब आप इस पे अप्लाई करते हो सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर Similar फॉर्मेट, formatting. और सिलेक्शन पैन जब खोल देते हो, सिलेक्शन पैन पे जब डबल क्लिक करोगे तो राइट में देखो सिलेक्शन आ रहा है। तो ये सिलेक्शन पैन होता है, शो ऑल कर दो, तो जो आप सिलेक्ट करते हो, जैसे यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, इंसर्ट कराते हो, शेप करते हो, इंसर्ट कराते हो, या पिक्चर इंसर्ट कराते हो, जो भी इंसर्ट कराओगे उसके लिए साइड में वो खोल देगा। और ये होता है हमारा सिलेक्शन पैन, जिससे कि हम इजिली चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. तो हम यहाँ से ना करके, ये मैंने ऑलरेडी पावर पॉइंट में आपको इंट्रोड्यूस कर रखा है। तो सिलेक्शन पेन का क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हैंडलिंग के लिए मोस्टली उसका यूज करते हैं, कि ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करो और उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करा पाओ, आगे पीछे कर सको, ऑब्जेक्ट के आगे पीछे, यानी बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर सको। तो Forward. यहाँ पर ऑप्शन आपका होम का खत्म हो जाता है, और कट कॉपी पेस्ट पता ही है। इसके लिए यार कभी Yes, कभी sir. देखा होगा कि डॉक्यूमेंट में मुझे हाइलाइटर यूज करना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको मुझे हाईलाइट करना होता है इन अवर डॉक्यूमेंट। Highlight. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाइलाइटर का एक ऑप्शन होता है, दैट इज, देखो, तो यहाँ से कोई भी कलर का हाइलाइटर ले लेते हो और उस पर ड्रैग करोगे, तो जो भी आपके पास हाईलाइट करने वाला कंटेंट है उसको आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। Highlight. अगर हाइलाइटर का कलर चेंज करना हो तो जस्ट गो देयर, सेम ऑप्शन पे जाओगे और कोई भी कलर आप चूज कर लो, तो जो अच्छा लगे उसको आप चूज करो। बस करना क्या है, यहाँ जाके बस ड्रैग अप कर देना है, वो ऑटोमेटिकली वो हाईलाइट हो जाएगा। देखो यहाँ पे हो गया, और ये कंटिन्यूएशन में रहता है, जहां पे आप करोगे वहां पे वो होता चला जाएगा, ब्लैक देखो हो रहा है। स्केप दबाते ही Yes, क्या हो sir. जाएगा, वो कंट्रोल हट जाता है, ठीक है। तो ये हाइलाइटर Okay. काम होता है। अगर ये हाइलाइटर जो आपने यूज कर रखा है उसको हटाना है, तो सेलेक्ट कर लो कंटेंट को, और यहाँ चले जाओ, यहाँ पे आएगा नो हाइलाइटर आ रहा होगा, देखो नो कलर आ रहा है, तो नो कलर पे क्लिक कर दो, तो जैसा नॉर्मल था वैसा ही हो जाएगा, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है कि जब हमें, जैसे देखा होगा H2O लिखते हो, H2O, तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, तो देखो 2 नॉर्मल से थोड़ा नीचे होता है, नॉर्मल थोड़ा से नीचे होता है ना। तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट Yes, sir. करेंगे, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट, Subscript. ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट की होती है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू शॉर्टकट की होती है, अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हो। और दूसरी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, देखो यहाँ पर नीचे आ गया, H2O का 2 नीचे आ गया, ठीक है। Yes, अब sir. देखा होगा फर्स्ट लिखते हो, फर्स्ट में देखा होगा ST नॉर्मल से क्या होता है, ऊपर होता है। तो आप इसको सिलेक्ट करो, किसी भी चीज को ऊपर ले जाना होता है तो हम करते हैं सब स्क्रिप्ट, नहीं सुपर स्क्रिप्ट। और सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू, तो यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल से देखो ऊपर लाइन चली गई। अगर लाइन Yes, को sir. मुझे कट करना होता है, मान लो कि मुझे दिखाना है कि ये लाइन है, मुझे नहीं चाहिए, डिलीट करनी है, लेकिन आप डिलीट नहीं कर रहे हो, डिलीट कर दोगे तो गायब हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ इसमें क्रॉस का निशान लग जाए, तो यू जस्ट गो फॉर द स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन। एंड यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो एक लाइन आ गई कि ये क्या है, टेक्स्ट काटना है, यानी ये वैलिड नहीं है फॉर दिस डॉक्यूमेंट। Valid. इफ यू वांट टू रिमूव दिस सैंपल symbol, just click on this option, it will normalize the text, Remove. okay. And here are the different options available there, that is bold, italic, underline. It is very simple, you have already studied about this, क्लियर। तो यहाँ पर आपको अगर अंडरलाइन करना है तो कुछ नहीं करना, यहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कुछ अंडरलाइन के प्रॉपर्टीज आती हैं, डबल लाइन चाहिए, देखो डबल आ रहा है, सिंगल आ रहा है, डॉटेड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंट टाइप्स के आप अंडरलाइंस कर सकते हो, ठीक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अंडरलाइन होता है दैट इज वर्ड अंडरलाइन। क्या होता है वर्ड अंडरलाइन? Word under. तो वर्ड अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस W। देखो वर्ड के नीचे लाइन नजर आ रही होगी और कहीं नहीं नजर नहीं आ रही होगी, ठीक है। अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस U, अंडरलाइन हो जाएगा। डबल अंडरलाइन के लिए प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस D, तो डबल अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लाइनिंग को हैंडल करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना टेक्स्ट के नीचे लाइन आती है, क्लियर। अगर लाइन का कलर भी अगर आपको लगता है चेंज करना है, तो यू जस्ट गो देयर एंड चूज योर कलर by underlining color and select your color according to your requirement. Underline. Here we select black. क्लियर कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से लाइन को भी Yes, हम sir. मॉडिफाई कर सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं। अब मान लो कि मुझे कोई हेडिंग है या टेक्स्ट पे मुझे कुछ इफेक्ट देने हैं, आर्टिस्टिक इफेक्ट देना है, तो यहाँ पे कुछ पहले से बने हुए आर्टिस्टिक इफेक्ट है, जैसे कि आपने वर्ड आर्ट पे पढ़ रखे होंगे, तो यहाँ से जो भी बेटर Yes, लगे sir. उसको चूज कर सकते हो, यहाँ से प्रॉपर्टी चूज कर सकते हो जो चाहिए कलर का,
और चूज करने के बाद यहाँ से शेडो, ये नहीं सारे जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना नॉर्मली जो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं आपने पावर पॉइंट में, उस तरह की आप प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई कर सकते हो। यानी टेक्स्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ से बैकग्राउंड हटा दूं, डिजाइन में जाके कर दूं नो बैकग्राउंड, तो उस चीजों को आप ऑब्जर्व कर पाओगे। देखो यहाँ पे येलो कलर का शेड आ रहा यस सर। है। तो इस तरह से यहाँ पर ये अवेलेबिलिटी शो करेगा आपके पास होम का ऑप्शन। यहाँ पर एक और ऑप्शन हमारे पास ये दिख रहा होगा, ये फॉन्ट का कलर है पता ही है। लेकिन अगर मान लो कि अगर आपका यहाँ पर टेक्स्ट का फॉर्मेट अगर रिमूव करना है, जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है उसको हटाना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है दैट इज नॉर्मलाइज द फॉर्मेट या क्लियर ऑल फॉर्मेट। जैसे क्लिक करोगे, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबा दो तो भी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। तो अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबा दूंगा तब भी वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। और फॉर्मेट रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस कर देते हैं तो पैराग्राफ रिमूव हो जाता है फॉर्मेटिंग पे। और यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो ए के पास जाके क्लिक करके, ठीक है। और कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है पता ही है। तो ये अलाइनमेंट मैंने पढ़ा रखा था आपको। इसके अलावा हमारे पास होता है कि फॉन्ट साइज बड़ा करना है तो यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हो और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की मैंने पढ़ा रखी है आपको। अब चेंज केस के अंदर ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। चेंज केस के अंदर क्या होता है कि सारे लेटर अगर कैपिटल करने हैं तो अपर केस यूज कर लेते हो, और अपर केस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए, ठीक है। और सारे लेटर को स्मॉल करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस के। क्या होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस के से हमारा सारे लेटर क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। जितने भी कैपिटल होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। तो हम डायरेक्टली यहीं से चले जाते हैं, यहाँ चेंज केस का ऑप्शन होता है। तो मैंने कह दिया कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। देखो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देगा। और यहीं पे मिलता है हमारे पास टॉगल केस। टॉगल का काम क्या होता है, सिर्फ जो कैपिटल है उसको स्मॉल कर देना और स्मॉल को क्या कर देना, कैपिटल कर देना। ये इसका काम होता है टॉगल केस का, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3 दबाते हो ना, शिफ्ट प्लस F3, तो ये शॉर्टकट की होती है, ऑटोमेटिकली ये सारा काम कर देगा। चेंज केस की शॉर्टकट की होती है। टाइटल केस का काम क्या होता है, जब आप कोई भी वर्ड लिखते हो, जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, ठीक है। तो कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में देखो फुल स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है इसीलिए यहाँ पर टाइटल केस अप्लाई हो सकता है। देखो टाइटल केस हमने चूज कर लिया, कैपिटलाइज ईच वर्ड जो है वो टाइटल केस होता है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देगा। सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका वर्ड है वो फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा और सेंटेंस के बाकी लेटर को स्मॉल रखता है। तो ये हमारा होता है सेंटेंस केस। फर्स्ट ऑप्शन है सेंटेंस केस। ध्यान रखना इसमें फुल स्टॉप होना जरूरी है, फुल स्टॉप होता है तभी वो सेंटेंस होता है, ये ध्यान रखना। अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ सेंटेंस केस अप्लाई करूंगा, देखो पहला वर्ड कैपिटल रहेगा बाकी सब स्मॉल हो गया। तो दैट इज द यूज ऑफ विच ऑप्शन। होम का मेन्यू यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है, समझ में आ गया। तो इन सारे ऑप्शंस को